आज का पहला पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 से 11। आपके विश्वास का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है, जिससे आप पूर्ण तथा अनिंद्य बन जाएं। यह पत्र ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सेवक याकूब की ओर से है। संसार भर में बिखरे हुए 12 वंशों को नमस्कार। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुँचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनिंद्य बन जाएं और आप में किसी बात की कमी ना हो। यदि आप लोगों में से किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र के लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछली जाती है। ऐसा व्यक्ति यह न समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका मन अस्थिर है और उसका सारा आचरण अनिश्चित। जो भाई दरिद्र है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी श्रेष्ठता पर गौरव करे। जो धनी है वह अपनी हीनता पर गौरव करे, क्योंकि वह घास के फूल की तरह नष्ट हो जाएगा। जब सूर्य उगता है और लू चलने लगती है तो घास मुरझाती, फूल झड़ता है और उसका मनोहर सौंदर्य नष्ट हो जाता है। उसी तरह धनी और उसका पूरा कारोबार समाप्त हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 11 से 13। यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? फरीसी आकर यीशु से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। यीशु ने गहरी आह भर कर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, इस पीढ़ी को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर यीशु उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है।